मुझे कोई परेशान अब नहीं कर पाता। मैं निकल रही हूँ, आराम से घूम रही हूँ, टहल रही हूँ। मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत हमें लाभ मिला, और मुझे लगता है हर महिलाओं को लाभ मिलता है इसका। और पुलिस बहुत मदद भी की मेरी, कोई समस्या नहीं। जो दबंग प्रकृति के लोग थे वो एकदम बिल्कुल शांत हो गए हैं। उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं और महिलाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कई बार किसी आम इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसकी शिकायत सुनी तो जाती है, लेकिन उसका समाधान नहीं होता। खासकर जब सामने दबंग हो और लगातार डराने, धमकाने या परेशान करने का सिलसिला चल रहा हो। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति को समझ नहीं आता कि आखिर अपनी बात कहें तो किससे कहें। लेकिन अमेठी की एक महिला के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 उम्मीद की एक ऐसी किरण बनकर सामने आई, जिसने उनकी सालों पुरानी परेशानी को खत्म करने में मदद की। एक शिकायत, पुलिस की सक्रियता और फिर दबंगों पर कार्रवाई। अब यही वजह है कि अमेठी की रहने वाली ममता शुक्ला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को महिलाओं के लिए बेहद मददगार बता रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रही हैं। मामला अमेठी के कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में स्थित वार्ड नंबर 8 का है। यहाँ रहने वाली ममता शुक्ला अपने परिवार के साथ रहती हैं। ममता परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रही हैं। लेकिन आरोप है कि पड़ोस के कुछ दबंग लोगों की वजह से उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। ममता का आरोप है कि कुछ लोग आए दिन उन्हें परेशान करते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद किया जाता था और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। परेशानी बढ़ी तो ममता ने स्थानीय स्तर पर अपनी शिकायत भी की। उन्होंने उम्मीद की कि शायद स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उन्हें इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। परेशान होकर ममता ने आखिरकार अपनी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज कराने का फैसला किया। बस यहीं से पूरे मामले में नया मोड़ आया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। पुलिस की सक्रियता के बाद महिला को परेशान करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा गया। कार्रवाई के बाद ममता को राहत मिली और अब उनका कहना है कि वो अपने परिवार के साथ पहले की तरह ही सामान्य और सुरक्षित तरीके से रह पा रही हैं। जी, शिकायत हम किए थे। कुछ दबंग प्रकृति के लोग थे, हमें आए दिन परेशान करते थे। मैं स्टडी करती हूँ और मैं LLB की हूँ। तो घर में अकेली हूँ, महिला हूँ, रहती हूँ बच्चों के साथ। तो वो लोग बहुत परेशान करते थे। मैंने पुलिस तक शिकायत पहुंचाई थी, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। फिर उसके बाद 1076 मैंने फ़ोन किया, इससे मुझे लाभ मिला। पुलिस एक्टिव हुई, मेरी मदद हुई पुलिस के द्वारा। जिस परेशानी को लेकर ममता लंबे समय से परेशान थी, आज उसी परेशानी से राहत मिलने के बाद उनके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। ममता का कहना है कि अब उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है और वो आराम से अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रही हैं। घर बैठे हम बैठे थे और गूगल पे सर्च कर रहे थे, 1076 हमने लगा दिया। आज उससे हमें बहुत लाभ मिला है। मुझे कोई परेशान अब नहीं कर पाता। मैं निकल रही हूँ, आराम से घूम रही हूँ, टहल रही हूँ। मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत हमें लाभ मिला, और मुझे लगता है हर महिलाओं को लाभ मिलता है इसका। और पुलिस बहुत मदद भी की मेरी। जब पुलिस एक्टिव हुई, उनको जानकारी हुई, तो मेरी मदद की गई है और आज मैं बहुत आराम से बाहर निकल सकती हूँ, घूम सकती हूँ, बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, ले जा सकती हूँ, कोई समस्या नहीं। जो दबंग प्रकृति के लोग थे वो एकदम बिल्कुल शांत हो गए हैं। उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं और महिलाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनका ये जो योजना है 1076 की, बहुत अच्छी योजना है, तत्काल समाधान होता है। उनके लिए धन्यवाद मैं कहूँगी मुख्यमंत्री जी को। ममता के लिए सिर्फ एक शिकायत का समाधान नहीं है, बल्कि उस डर से बाहर निकलने का रास्ता भी है जिसमें वो लंबे समय से जी रही थी। यही वजह है कि अब वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की तारीफ करते हुए दूसरी महिलाओं को भी इस तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रही हैं। ममता का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था आम लोगों के लिए काफी मददगार है। खासकर महिलाओं के लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वो अपनी शिकायत को उच्च स्तर तक पहुंचा सकती हैं। उनका मानना है कि अगर किसी महिला को स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है या उसकी परेशानी का समाधान नहीं हो रहा है, तो वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए अपनी बात आगे पहुंचा सकती है। ममता का कहना है कि उन्हें अपनी शिकायत के बाद जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, उससे उनका भरोसा पुलिस और योगी सरकार पर और ज्यादा मजबूत हुआ है। दरअसल किसी भी महिला के लिए सबसे जरूरी होता है उसका सुरक्षित माहौल। घर हो, मोहल्ला हो या फिर कोई काम और पढ़ाई की जगह, हर महिला चाहती है कि वो बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन जब आसपास के लोगों की वजह से ही परेशानी खड़ी होने लगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है।
ऐसे में शिकायत दर्ज कराने और उस शिकायत पर कार्रवाई होने की व्यवस्था महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहीं पर यह खास योजना ममता जैसी महिलाओं के लिए मानो वरदान बन जाती है। अमेठी की ममता शुक्ला का मामला भी इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर शिकायत को सही स्तर तक पहुंचाया जाए और उस पर गंभीरता से कार्रवाई हो तो लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान संभव है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है योगी सरकार की इस कमाल की योजना के चलते, जिसने कई महिलाओं को निडर होकर रहने का भरोसा दिया। ममता ने बताया कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी करती हैं। ऐसे में उनका पूरा ध्यान पढ़ाई और अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर होना चाहिए था, लेकिन पड़ोस के लोगों की कथित हरकतों के चलते उन्हें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय स्तर पर शिकायत के बाद भी जब समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का सहारा लिया। शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यही कारण है कि ममता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रही हैं और कह रही हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जैसी व्यवस्था आम लोगों, खासकर महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। ममता के लिए राहत इसलिए भी खास है क्योंकि अब वो अपने घर और परिवार के साथ साथ अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर भी ध्यान दे सकती हैं। जिस डर और परेशानी के बीच वो लंबे समय से रह रही थी, उससे बाहर निकलने के बाद उनके चेहरे पर संतोष है। और शायद यही किसी भी शिकायत व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता होती है कि शिकायत करने वाला व्यक्ति खुद को अकेला महसूस ना करे, उसकी आवाज ऊपर तक पहुंचे और उसे ये भरोसा हो कि उसकी समस्या पर कार्रवाई होगी। अमेठी की ममता शुक्ला आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी मदद के लिए जरिया मानती हैं। ममता शुक्ला आज मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जमकर तारीफ कर रही हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानी के बाद अब उनके घर में सुकून है, चेहरे पर राहत है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने सुरक्षित भविष्य का भरोसा है। यही भरोसा किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ी ताकत है और ममता की कहानी इस बात की गवाही देती है कि अगर आवाज बुलंद हो, शिकायत सही जगह पर पहुंचे और कार्रवाई हो तो सालों पुरानी परेशानी का अंत भी संभव है। और बड़ी बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही योगी सरकार के लिए भी ये बड़ी सफलता है कि उनकी योजनाओं के चलते महिलाएं आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।